मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि है जीव, जिस जीव को अपने आत्म कल्याण की भावना है वह जीव अहिंसा का पालन करता है। अब वास्तव में देखा जाए तो अहिंसा होती क्या है? तो अहिंसा के परिणाम नहीं होना ही हिंसा है, और अहिंसा के परिणाम आना ही अहिंसा है। अब अहिंसा वो वास्तविक में पाल पाए या ना पाल पा रहा हो, लेकिन उसके भाव किस ओर है, उसके भावों में अहिंसा पालने की परिणति चल रही है या हिंसा करने की परिणति चल रही है, वह उस जीव के प्रति, किस जीव के प्रति? प्राणी मात्र के प्रति। मेरी भावना पढ़ते ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सारे प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा शत्रु भाव नहीं, और किसी भी प्राणी के प्रति मेरा अहंकार भाव। समझना अजित भाई, मैं अहिंसा का पालन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवान 78 नंबर गाथा वही बोल रहे हैं कि हे जीव, एक श्रावक होता है और एक साधु होता है। तो श्रावक जो होता है वह त्रस जीवों की हिंसा का पूर्णता त्याग करता है, और जो साधु होता है वह त्रस जीवों की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा, दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग करता है। लेकिन कैसे? प्रमाद पूर्वक। तीनों लोकों में जीव भरे पड़े हैं अजित भाई, जहाँ भी एक पैर रखोगे वहाँ जीवों की हिंसा हो जाएगी। हवा में भी जीव है, जल में भी जीव है, पानी में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, और अग्नि में भी जीव है। 5 प्रकार के स्थावर जीव होते ना, पांचों प्रकार के स्थावर जीवों में, स्थावरों में जीव है, और पांचों प्रकार में हिंसा होती है। लेकिन यह हिंसा तुम छोड़ोगे कैसे? 5 प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ोगे कैसे? तो तुम अपने प्रयोजन के अनुसार तो वह हिंसा छोड़ो। पहले त्रस जीवों की हिंसा तो छोड़ो पहले। बताओ, समझना यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान? मोक्ष के कारणभूत उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन को प्राप्त करके अज्ञानी जीवों के असंगत बर्ताव को देख करके भी वह व्याकुल नहीं होता। देखो आजकल क्या होता है, सबसे बड़ी बात, जम्बू भाई ऐसा ऐसा कर लो, बोले महाराज वे तो ऐसा ऐसा करते हैं। समझना, आज जब भी मेरे धर्म पालन की बात आती है, जब भी मेरे धर्म पालन करने की बात आती है, तो मुझे सामने वाला दिखने लगता है। कल मैंने क्या बोला था? सामने वाला दिख रहा ना, सामने वाला दिख रहा ना, वो सामने वाला नहीं दिख रहा है, तुम्हें स्वयं दिख रहा है। बोलो महाराज वो तो ऐसा ऐसा करते हैं, और दूसरे जीवों की हिंसा को कहाँ तक छोड़े हम हिंसा से कहाँ तक विरक्त हो? इतनी छोड़ देंगे हम, संसार में कैसे रहेंगे? यही तुम्हारा संसार में रहने का कारण है।
समझना, जब भी धर्म पालन की बात आती है तो व्यक्ति क्या बोलता, बोले महाराज यदि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे तो संसार में कैसे रहेंगे, तो रहो पर संसार में। धर्म पालन करते क्यों हो कल्याणमल जी, धर्म पालन करते क्यों हो? संसार में रहने के लिए कि संसार छोड़ने के लिए? संसार छोड़ने के लिए यदि धर्म पालन है तो फिर जब धर्म की बात आती है तो यह बात कहाँ से आ जाती कि धर्म, हम संसार में रहेंगे कैसे, हम घर में रहेंगे कैसे? तरह से जीव की हिंसा करके, हिंसा को छोड़ करके क्या घर में नहीं रहा जा सकता? ओम प्रकाश जी, तरह से जीव की हिंसा को छोड़ करके क्या घर में नहीं रहा जा सकता? तरह से जीव का जब त्यागी होता है तभी उसकी श्रावक संज्ञा बनती है। तरह से जीव का जब त्याग करता है तब उसकी जैन संज्ञा बनती है। यदि तरह से जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है तो मात्र, तुम देखो दो प्रकार के जैन होते हैं, एक तो वो नाम के जैन और एक काम के जैन। समझना अजित भाई, तुमने कभी केला खाया? केला है कैसा लगा? है मीठा लगा ना? जब तुमने केला खाया तो मीठा लगा, तुमने कौन सा केला खाया? है देखो केला दो प्रकार के होते हैं, एक तो कागज पे लिख दिया हमने केला, समझना, एक कागज पे लिख दो केला और फिर इसमें महावीर दुगेरिया को दो कि खा लो। महावीर भाई, एक कागज पे लिखा हुआ केला और एक सब्जी वाले की दुकान पर लिखा हुआ केला, दो प्रकार के केला हो गए। अब कागज पे रखे हुए केले में स्वाद कितना आता है? भोजराज जी बोलो ना जरा, मजा नहीं आएगा? माताओं जरा गहरे में समझना, कागज पे लिखे हुए केले को खाने से मजा नहीं आता, कागज पे लिखे हुए केले से पेट नहीं भरता। केला यदि खाना है तो सब्जी वाले की दुकान पर से ला करके केला खाना होगा, तभी उसमें आनंद आएगा, तभी उसमें मजा आएगा। ऐसे मात्र जैन मात्र कागज पर लिखने से तो मोक्ष मार्गी नहीं हो जाओगे। जम्बू भाई अभी ताली नहीं थाली में बजाओगे, समझा जरा। मात्र कागज पे हमने लिख दिया कि जम्बूबाई शाह कल्याणमल जी धनोपिया हम जैन हैं और संसार में जैन का डंडोरा पिटा रहे कि हम जैन हैं, तो मात्र कागज पे जैन लिखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कागज पर जैन कहलाने से तुम मोक्ष मार्गी नहीं बन जाओगे। तुम वह जैन, जैसे केला सब्जी वाले की दुकान पर केला रखा, उस केले में आनंद आता है, ऐसे जैन का आचरण जो है वह आचरण पालन करने में आनंद आता है, मोक्ष मार्गी होता है। मात्र कागज पे लिख दिया कि हम तो जैन हैं। कल्याण जी देखो बड़े गौर से समझना, जैन वह होता है, अभी आगम उठा करके देखो, शास्त्रों को पढ़ करके देखो, आगम में क्या लिखा, श्रावक किसकी संज्ञा है? जिसने तरह से जीव की हिंसा को छोड़ दिया है। स्थावर जीव की हिंसा करता है अभी, और वो भी कितनी, जितनी उसको प्रयोजनीय हो। अब देखना आ रहा है साहब, तुमने हरि का त्याग कर दिया, अब तुम खेत पर गए, अब वहाँ पर हरी लगी हुई थी, वहाँ तुम्हें चलना पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पर ध्यान देना कि ऐसा तो नहीं कि बगल से सूखी रोड डली हो और तुम फिर हरी पर चल रहे हो। समझना, यदि सूखी रोड डली हुई है और फिर तुम हरी के ऊपर चलते हो तो तुम्हारे सारे व्रत भंग हो गए। और यदि कोई उपाय नहीं है
और फिर मुझे चलना पड़ रहा है, तो मेरा हृदय बोल रहा है कि मुझे चलना पड़ रहा है, और जब भी मुझे गुरु मिलेंगे तो मैं उसका प्रायश्चित ले लूँगा कि मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ा था। मेरे हृदय ने गवाही नहीं दी थी कि ऐसा करो। और एक व्यक्ति बेचारा क्या बोले, महाराज हमारा त्याग थोड़ी है, सूखी रोड डली हुई है, और सूखी रोड डलने के बाद भी वह बेचारा हरी पर चल रहा है, घास पर चल रहा है, काई पर चल रहा है, और बोल रहा महाराज हमारा त्याग थोड़ी है, तू तो पूर्ण भ्रष्ट ही है, तेरे पास कोई व्रत नहीं, तेरे पास कोई नियम नहीं, तेरा कोई धर्म नहीं, तू तो पूर्ण व्रत ही है, मात्र जैसा कागज पे लिखा हुआ केला, उसमें आनंद नहीं आता, उसमें स्वाद नहीं आता। ऐसे मात्र कल्याणमल जी, मैं जैन हूँ और जैन समाज का अध्यक्ष हूँ, मात्र इतने मात्र से तो मोक्ष मार्गी नहीं हो जाओगे, जैन धर्मी नहीं हो जाओगे। जैन धर्म के आचारों को भी तो स्वीकार करो, जैन धर्म के नियमों को भी तो पालन करो। मात्र नाम का जैन लिखने से नाम के जैन नहीं बन जाते। अभी अपने आचार को सुधारो, अभी अपनी परिणति को सुधारो। मैं संसार में रह करके कर क्या क्या कर रहा हूँ, सोचो जरा। भोजराज जी विचार करो जरा, देखो सामायिक में क्या करना पड़ता। डीके जैन साहब, सामायिक में क्या करना पड़ता? सत्य है ना। सामायिक में अजित भाई क्या करना पड़ता? मेरी निजी आत्मा का ही तो चिंतन करना पड़ता है कि दिन भर से मैंने क्या काम किया, कैसी परिणति रही, कितने कर्म के बंध की ओर गया और कितने कर्म को मैंने छोड़ा है, मैंने क्या क्या काम किया, वह चिंतन करना ही तो सामायिक है। मात्र माला लेकर बैठ गए, 2 माला फेर लो, 4 माला फेर लो, हो गई मेरी सामायिक। वह माला फेरने से सामायिक नहीं होती है, वह निज का चिंतन करो, मेरी परिणति कैसी चल रही है, मेरी परिणति कैसी चलनी चाहिए। देखो जितना जितना चिंतन होगा उतना उतना सुधार होगा ही होगा। कल्याणमल जी, तुम्हारी जेब में क्या रखा? मोबाइल रखा। कितने साल से रखा है? कब से चला? 15 साल से यही रखा। समझ जरा, तुम्हारे जेब में मोबाइल रखा है और आज से 15 साल 20 साल पहले मोबाइल आया था, तो क्या ऐसे ही आया था? छोटा सा डीके जैन साहब, देखो तुम्हें भी याद होगा, छोटा सा आया था, उसमें बहुत सारे बटन होते थे और उन बटन को लगा करके और हम नंबर लगा लेते थे। उस समय वीडियो कॉलिंग होती थी है? उस समय भारत का नक्शा दिखता था, समझना। आज से 20 साल पहले उन इंजीनियर ने इस मोबाइल का आविष्कार किया था। उस मोबाइल से मात्र बातचीत ही होती थी। यहाँ से तुम बम्बई बात कर लो और जहाँ तुम्हें करना हो उससे बात कर लो, लेकिन उस इंजीनियर वो बैठा रहा। अब डीके जैन साहब समझना जरा, इंजीनियर ने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। अब वो इंजीनियर को भगा दो, जाओ घर पे तुम बैठो। समझना, तुम तो इसमें RAPP में हो ना। तुमने अपना काम कर दिया, उस इंजीनियर ने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, अब उसको भगा दो, घर जाओ बैठो। समझना नीलेश भाई, घर भगा दो उसको। क्यों? यहाँ कोई इंजीनियर बैठा क्या? अच्छा जी इंजीनियर है। डीके जैन साहब, तुम्हें सरकार पैसे काहे के देती है? उत्तरोत्तर इसका वृद्धि करते जाओ, सोचते जाओ। देखो
सरकार इंजीनियर को पैसा दे रही है किस बात के? तुम तो मात्र बैठे रहो और यहाँ सोचते जाओ, विचारते जाओ। तो आज से 20 साल पहले जो मोबाइल बना था, उस मोबाइल में और आज के मोबाइल में कितना अंतर आ गया? कैसे आ गया? मात्र वो इंजीनियर वहां बैठा हुआ है और वह सोच रहा है इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें और कैसे नए तरीके से ला सकता हूँ, कैसे नए नए आविष्कार कर सकता हूँ। और उसको सोचने के ही उसके मस्तिष्क में जैसे ही आविष्कार आता है और थोड़े दिन बाद वह आविष्कार तुम्हारे जेब में होता है। कल्याण मंजी, पहले इंजीनियर के मस्तिष्क में बात आती है, इंजीनियर अपने मस्तिष्क में सोचता है और जो उसने सोचा है वह कुछ दिन बाद तुम्हारे हाथ में होता है। यह बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। ऐसे धर्म के बारे में भी तुम नई नई खोज क्यों नहीं सोचते? वही घिसा पिटा 50 साल पुराना बेचारा क्या अभिषेक पूजन करने लगा, मंदिर आ गया, बस हो गए हम धर्मात्मा। अब इससे आगे हमें सोचना ही नहीं। तेरी सारी परिणति वहीं खत्म हो गई, तेरी सारी परिणति वहीं बंद हो गई। जहां तुम एक चीज को पकड़ के बैठ गए वहीं तुम्हारा आगे का विकास बंद हो गया। विकास उसी का होता है जिसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जिसके विचार उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं, जो अपने सोचने की प्रक्रिया को विराम नहीं देता है। और जो अपने सोचने की प्रक्रिया को विराम दे देता है उसका धर्म वहीं पे नाश हो जाता है। और हमारे साथ महावीर भाई क्या हो रहा है कि हम तो मात्र इतना सोचते हैं कितना कि चलो मंदिर। गजराज भाई समझना, चलो मंदिर और एक कलश भगवान के ऊपर ढाल करके आ जाओ और अपने दिन भर खूब पाप करो और एक कलश ढाले आओ, उस एक कलश से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी विचारणा है, ऐसा सोच है, तो अभी तुम धोखे में हो, अभी तुम धोखे में हो। अभी तुमने धर्म को पाया नहीं है कि देखो ये तो ऐसे एक संसार में एक और होता है। बोले क्यों? जीवन भर पाप करो अजित भाई, जीवन भर पाप करो और एक बार जाओ गंगा स्नान करे आओ। समझना, जिंदगी भर जो करना सब करो और एक बार जा करके 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ और गंगा में स्नान करके आ जाओ और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो जैसे उसकी मान्यता मिथ्या बनी हुई है ऐसी तुम्हारी मान्यता भी मिथ्या बनी हुई है। क्या? दिन भर खूब पाप करो और सुबह जाओ और एक गिलास ढाल आओ, तो हमारे सारे पाप धुल गए। उस एक कलश ढालने से मेरे पाप नहीं धुलेंगे। उस एक कलश भगवान के ऊपर ढाल दिया तो मेरे सारे पाप धुल गए। यह तुम्हारी मिथ्या भ्रांति है। प्रति समय की परिणति को मुझे संभालना पड़ेगा, एक समय की नहीं। बीके जैन साहब समझना बात को कि जब मैं मंदिर में आया, उपाश्रय में आया और वहाँ अच्छे बढ़िया शुद्ध भाव करके बैठ गया और जैसे उपाश्रय से बाहर निकला और जैसे चाहे भाव करने लगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? 3 काल में भी होने वाला नहीं है। प्रति समय की परिणति मेरी सुधरी रहे। एक समय में अजित भाई सिद्धों के अनंत गुणे कर्मों का बंध होता है। ओम प्रकाश जी, एक समय में जीव को कितने कर्मों का बंध होता है? जितने आज तक सिद्ध भगवान हो चुके हैं उसके अनंतवें भाग और सिद्धों के अनंत गुणे और अभव्यों के अनंतवें भाग यानी अनंतानंत कर्म के परमाणु एक समय में जीव के साथ बनते हैं। और समय कितने घंटे का होता है? कल्याण मिल जाए, एक समय कितने घंटे का होता है?
हैं? नहीं पता? देखिए जैन साहब, एक समय कितने घंटे का होता है? नहीं समझ में आ रहा। एक समय इतने घंटे का होता है कि जितनी तुम्हारी आंख की पलक ऊपर से नीचे आई, इतने में असंख्यात समय हो गए। कितने हो गए? आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में असंख्यात समय लगते हैं, और उस एक समय में अनंत अनंत कर्म के परमाणु उस जीव के साथ चिपकते हैं, और जैसे जैसे ये भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कर्म के परमाणु इसके साथ चिपकते जाते हैं प्रति समय। और जब वह चिपकते हैं तो एक समय में बंधते जरूर हैं, लेकिन एक समय के लिए नहीं बंधते। एक समय में, माताओं समझना, एक समय में बंधते जरूर हैं, लेकिन एक समय के लिए नहीं बंधते। जम्बू भाई, तुम्हारी शादी को कितने दिन लगे थे शादी होने में? एक दिन में हो गई थी? तो जब एक दिन में हुई थी तो एक दिन के लिए हुई थी? बोलो, एक दिन में तुम्हारी शादी हो गई थी तो एक दिन के लिए हुई थी क्या? कितने दिन के लिए हुई थी? एक दिन में शादी भले हो जाए, लेकिन एक दिन के लिए नहीं होती, पूरे जीवन भर के लिए होती है। जब तक यह शरीर रहेगा तब तक शादी का संबंध रहेगा। तो ऐसे एक समय में कर्म अनंत अनंत बंधते जरूर हैं, लेकिन एक समय के लिए नहीं बनते। 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, इतने सारे समय का कर्म एक समय में बंध को प्राप्त होता है, और उस एक समय की परिणति जो सुधार पाएगा वह तो अपने कर्मों के बंध को नाश कर पाएगा, और जो प्रति समय के कर्म की परिणति, अपने भावों की परिणति नहीं सुधार पा रहा है, और मात्र कितना संतुष्ट हो गया, मैं तो मंदिर जाता हूँ, बस मेरा काम हो गया, अभिषेक कर लेता हूँ, मेरा काम हो गया, स्वाध्याय कर लेता हूँ, मेरा काम हो गया। इन्हें मात्र इतने करने से तुम्हारा काम नहीं होगा। इतने करने के बाद भी हरकचंद जी समझो जरा, स्वाध्याय करने मात्र से मेरा कल्याण नहीं होगा। ओम प्रकाश जी, तुम्हें कभी भूख लगी? तुम्हें कभी भूख लगी? लगती है? अब समझना, जब भूख लगती तो क्या करते हैं? खाने का प्रबंध करते कि खाते हो? समझना, हाँ वही बोला ना। देखो, जब भूख लगती है तो भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं। भोजन देखने मात्र से मेरा पेट नहीं भरता है, और कौन सा भोजन मुझे करना है उसको ला करके और वह भोजन करते हैं। अब बेचारे कल्याणमल जी बोले कि हमें तो अच्छी अंगूर खाना है। समझना, कल्याणमल जी को भूख लगी और क्या बोले हमें तो अंगूर खाना है। और अंगूर खाना, बाजार में गए, बहुत सारे अंगूर रखे हुए थे और उनको देखने बैठ गए। समझना, तो कल्याणमल जी, उन अंगूरों को देखने मात्र से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। उस अंगूर को मुंह में डालना पड़ेगा, और मुंह में डाल करके पेट में ले जाना पड़ेगा, और जब वह पेट में जाएगा तब तुम्हारा पेट भरेगा, भूख मिटेगी। ऐसे जिनवाणी के अक्षर मात्र देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखिए जैन साहब, सत्य है कि नहीं? जिनवाणी के आगम के अक्षर देख लिए, अक्षर पढ़ लिए, तो उन अक्षरों के पढ़ने से, उन अक्षरों के देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बता रहे कि हे जीव, जिनवाणी के अक्षर तो पढ़ो। गजराज भाई,
जिनवाणी के अक्षर तो पढ़ो, लेकिन जितनी तुम्हारी योग्यता हो उन अक्षरों को अपने भीतर भी ले जाओ और अपने भीतर भी उतारो। उनको उतारे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैंने तो जान लिया, मैंने तो समझ लिया, मैंने तो पहचान लिया। तो जानने से, समझने से, पहचानने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब भी होगा, अब देखो यहाँ पर आचार्य भगवान क्या समझा रहे हैं, जितनी तुम्हारी योग्यता है उतना तो करो। समझना, किससे पूछे जी, जिनका क्या नाम भूल गए हम, जारोलिया साहब। समझना, जारोलिया साहब, आप कभी बम्बई गए बम्बई? कहीं से गए, ट्रेन से कि पैदल? ट्रेन से गए। हवाई जहाज से कभी नहीं गए? गए ना। तो ये बताओ, बम्बई तुम्हें जाना था तो बम्बई जाने वाला हेलीकॉप्टर से भी जाता है, ट्रेन से भी जाता है, बस से भी जाता है, कार से भी जाता है, साइकिल से भी जाता है, मोटरसाइकिल से भी जाता है, बैलगाड़ी से भी जाता है। सबसे जाओगे तो बम्बई पहुंचोगे कि नहीं? पहुंचोगे ना। और जो बेचारा घर में हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे कि मुझे तो बम्बई जाना है, बम्बई जाना ना, तो बम्बई जाना है तो बम्बई जाने के लिए इतने सारे साधन हैं। एक तो हेलीकॉप्टर भी जाता है, एक ट्रेन भी जाती है, एक बस भी जाती है, एक मोटरसाइकिल भी जाती है, एक साइकिल भी जाती है और एक बैलगाड़ी भी जाती है। तुम्हारे जेब में टटोल के देखो, माता समझो जरा, जेब में टटोल के देखो कल्याणमल जी, कितने पैसे हैं और उतने पैसे में जिसमें जाया जाता हो उसमें बैठ जाओ और आज तो उसी से चले जाओ। जब कल ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो दूसरे वाहन से चले जाना, लेकिन वाहन तो किसी ना किसी वाहन को अपनाना ही पड़ेगा। गजराज भाई, बिना वाहन को अपनाए बिना आज तक कोई मुंबई गया नहीं है। अंतर मात्र कितना है कि जो हेलीकॉप्टर में बैठेगा वो जल्दी चला जाएगा, जो ट्रेन में बैठेगा उसको थोड़ी देर लगेगी, जो बाइक से जाएगा वो 2 दिन में पहुंचेगा, जो साइकिल से जाएगा वो 15 दिन, महीने भर में पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। जिसने राह पकड़ ली है, माता वो समझना, जिसने राह पकड़ ली है वो पहुंचेगा जरूर। और जो बेचारा राह पकड़े ही नहीं है, मात्र सोच रहा है कि मुझे बम्बई जाना है, तो राह पकड़े बिना ऐसे कल्याणमल जी तुम्हें मोक्ष जाना कि नरक जाना है? समझो जरा, माता वो मोक्ष जाना कि नरक जाना? मोक्ष जाना पक्का। भोजराज जी, तुम्हें तो नरक जाना होगा ना? मोक्ष जाना। देखो, प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा, मुझे तो मोक्ष जाना महाराज, मुझे नरक नहीं जाना है। तो मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, यह मोक्ष का मार्ग है। जो उत्कृष्ट रूप से जो साधु बनेगा, उग्र तपस्या करेगा, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के मुंबई जा रहा है, और जो श्रावक है अपने अनुसार आचरण कर रहा है वह धीरे धीरे मोक्ष जाएगा। और जो बेचारा अपने घर में हाथ पे हाथ धर के बैठा है कि जब समय आएगा तो चले जाएंगे, वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। मोक्ष जाना ना, बम्बई जाना ना, तो कम से कम जितनी योग्यता हो, जितने तुम्हारे जेब में माल हो, वह वाहन पकड़ लो। महावीर भाई समझो जरा, जितनी अपने जेब में हाथ डाल के देखो, पहले जितने नोट निकले उतने नोट से जिस वाहन की टिकट मिले उसको पकड़ लो कम से कम, तो मोक्ष आज नहीं तो कल कुछ दिन बाद पहुंच ही जाओगे। ऐसे मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तीनों चाहिए हैं। जितनी तुम्हारी योग्यता हो उतना तो करो,
ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? 100% सत्य है ना। अब बेचारा देखो पढ़ पढ़ के तो पढ़ा हो गया। पढ़ा जानते ना? नहीं जानते? पढ़ा नहीं जानते हैं? वो जम्बू जानता हो, जम्बू के घर में तो है पढ़ा। तुम लोग पढ़ा बोलते हो, बुंदेलखंड में पढ़ा बोलते हैं उसको, ठीक है ना, भैंस और पढ़ा, समझना। तो पढ़ पढ़ के तो पढ़ा हो गया, लेकिन बेचारे ने अनछना पानी तो छोड़ा नहीं। अनछना पानी पी रहा है, बोतल को सामने रखे गट 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 पी रहा है, बाजार में खा रहा है, आलू प्याज लहसुन जो मिल रहा है सब खा रहा है, और बोल रहा हमें तो मोक्ष जाना है। हे प्राणी, तू क्यों मायाचारी कर रहा है? तू क्यों, किसके साथ मायाचारी कर रहे कल्याण भाई? किसके साथ मायाचारी कर रहे? और बता दे कल्याण भाई की। कल्याण भाई बोले महाराज हमें तो मोक्ष जाना है, समझना। और वहाँ किसी के यहाँ शादी होती है, सो बेचारा जीवन में जीवने बैठ जाता है। वो जीवन में क्या क्या जीव रहा था, क्या क्या जीवन में, समझो। डी के जैन साहब जी कल्याण मल जी जीवने के लिए गए थे, और वहाँ पर बोल रहे थे मज़ा आ गया। जरा देखो तो जरा वो मज़ा आया किसका है? वह रात में भोजन बन रहा था, वह सब्जी बना रहे थे, और बहुत सारी ऊपर लाइट लगी हुई थी, कीड़े बरस रहे थे। वो सारे कीड़े, वो सारी कसारियाँ उस तुम्हारी भिंडी में पड़ गई, और उसने वो सब चला दी। और सुबह जाते हैं कल्याणमल जी, और वो कसारियाँ उठा करके खाते हैं। बोले हाँ आनंद आ गया। समझो जरा कल्याणमल जी, जी जीवन का खाना, बाजार का खाना, बाजार का भोजन करना, वहाँ यह बताओ कि शोधन करने बैठा कौन था? बाजार से आटे के वो लाए कट्टे जिनमें इल्लियाँ पड़ चुकी थी, और उन सारे कट्टों को डाला किसमें? एक भगोने में, और सब मिला करके सब इल्लियों का सब भोजन बना दिया। और कल्याणमल जी बोले महाराज हमारा तो 30 जीवों का त्याग है, और बेचारा आनंद ले ले करके खूब खा रहा है। वो बोले हमारा तो त्याग है। देखो कल्याणमल जी हमने तुमसे पहले बोल दिया, या तो घर चलेगा या मोक्ष मार्ग चलेगा, समझो जरा। या तो संसार चलेगा या मोक्ष चलेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं माताओं। या तो संसार मार्ग, क्यों? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। देखो हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा? आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी, जो आज से 2200 साल पहले हो चुके हैं, आज के नहीं है, कब के हैं। और इन समंतभद्र स्वामी के लिए जैन दर्शन का दादा कहा जाता है। जैन दर्शन की कहीं से शुरुआत हुई तो आचार्य समंतभद्र स्वामी से हुए। उन्होंने दर्शन ग्रंथों को लिखा, इस पृथ्वी पर चारों ओर भ्रमण करके और सबसे वाद विवाद करके और जैन दर्शन को स्थापित किया। इसलिए उन आचार्य के प्रति हम उंगली नहीं उठा सकते। ओम प्रकाश जी, देखो गलत हो तो बता देना। देखो तुम्हारे जो 2 पंडित बैठे हैं, हरिचंद जी और ओम प्रकाश जी, यदि कुछ गलत हो तो बता देना कि महाराज यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो समंतभद्र आचार्य क्या लिखते हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित धर्म है, ऐसे धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान ने कहा है। यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, और इनसे उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार के कारण है।
अब बेचारा कल्याणमल जी क्या बोल रहा, बोले महाराज हमें तो तुम ऐसा मोक्ष बता दो कि हम घर पे अच्छे बढ़िया सोफा पे बैठे रहें और बगल में एसी चलता रहे और अच्छी सोने की थाली में खीर खाते रहें और उसी पर बैठे बैठे मोक्ष हो जाए। समझना। तो कल्याणमल जी ऐसा मोक्ष जैन दर्शन में तो होने वाला नहीं है, तुम्हें और अन्य जगह जाना पड़ेगा, वहाँ ऐसा मोक्ष मिलेगा। यहाँ तो ऐसे ही मोक्ष मिलेगा, या तो संसार चलेगा या मोक्ष चलेगा। अजित भाई क्लियर है कि नहीं? या तो संसार की वृद्धि करो या मोक्ष मार्ग की वृद्धि करो, क्योंकि दोनों के दोनों रास्ते उल्टे हैं। जितने 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 तुम संसार मार्ग में बढ़ते जा रहे हो उतने मोक्ष मार्ग से दूर होते जा रहे। समझना। जारोलिया साहब, मुंबई कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। और दिल्ली कौन सी दिशा में है? समझो मेरा जरा बात को। माताओं जी, जारोलिया साहब बोले हमें तो मुंबई जाना है। समझना, हमें तो मुंबई जाना है और मुंबई जाना है और उत्तर की दिशा में चले जा रहे हैं। जितने जितने तुम उत्तर में बढ़ते जाओगे उतने उतने मुंबई से दूर होते जाओगे, और जितने जितने तुम दक्षिण में जाओगे उतने उतने तुम मुंबई के पास जाओगे। ऐसे जितने जितने तुम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में बढ़ते जाओगे उतने उतने मोक्ष मार्ग से दूर होते जाओगे, और जितने जितने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में बढ़ते जाओगे उतने उतने तुम मोक्ष मार्ग के करीब जाते जाओगे। तो ऐसे कल्याणमल जी, मोक्ष जाना है तो तुम उतने उतने व्यवहार मार्ग से दूर होते जाओगे। यह सारा संसार मार्ग ही है। अब बोले हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? तो व्यवहार चलाने के लिए विचारा जा रहा है कहाँ? वहाँ जीवन में जीवने के लिए, और वहाँ जीव रहा है सारी इल्लियाँ, सारे टिड्डे, सब कसारियाँ, सब बेचारा धड़ाधड़ खा रहा है और बोल रहा है महाराज हमें तो मोक्ष जाना है। कल्याणमल जी, तो ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष चाहिए है वह व्यवहार तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वहाँ जाओ, हाथ जोड़ के बोल दो हमारा तो त्याग है, हम जी कसारियाँ नहीं खाते। भोजराज जी, कसारियाँ खाते हो? जीवन में खाते हो? दूसरे में नहीं जाते ना। तुम जैन तो बड़े शुद्ध हो गए, तुम जैन तो बड़े शुद्ध हो गए। आज देखो जैनों के यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैनों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और जैन ही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड वाला है। आजकल काम करने का तो हमें फुर्सत ही नहीं। हमारे घर में शादी होगी, उस हलवाई को पूरा ठेका दे देंगे, उसी का भोजन, उसी का आटा, उसी का दाल, उसी का चावल, उसी का सब तुम अपना लाओ और बनाओ और हमें खिलाओ, और जितना बच जाए तो तुम ले जाओ। अब वह अपना लेकर के आ रहा है। अजित भाई जी बताओ कि वह जब बाजार से लाएगा तो अच्छा बढ़िया शोले का शोध करके लाएगा ना? ओह सुनो जम्बू भाई, वो बाजार से आटे की थैली ला रहा है, तुम तो बेचते हो ना, तो वह हलवाई कौन सी लाएगा? अच्छी बढ़िया ब्रांडेड पतंजलि की दे दो। कौन सी लाएगा बता दो। अच्छा तुम बेचते हो? अब देखो जम्बू भाई बता रहा है कौन सी लाएगा वो। हो समझो जरा, हंसो नहीं, अपनी आत्मा से पूछो जम्बू भाई क्या बोल रहा है कि वह हलवाई जो है वो कौन सी लाएगा? जो बाजार में सबसे सस्ती मिलेगी। और जो सबसे सस्ती कौन सी मिलेगी राजेश भाई? सबसे सस्ती कौन सी मिलेगी माताओं? जिसमें सबसे रद्दी क्वालिटी की 2-4 महीने की रखी होगी। देखो कुछ ऐसी थैलियाँ भी होती राजेश भाई, तुम भी बेचते हो ना, हो जिनकी एक्सपायरी हो गई। अब वह हम गृहस्थ को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते?
अभी वो घर में जा कर के खोलेगा, उसमें इल्लियाँ निकलेंगी तो वो दूसरे दिन नहीं आएगा। सो उनको अपन ने एक साइड रख दिया। अभी हमारे पास आएगा कौन? वह हलवाई आएगा और उस हलवाई को हम 10 रुपया किलो कम में दे देंगे। वह हलवाई तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने आएगा और उस भोजन में वो है इल्ली वाली, जिसमें हजारों इल्लियाँ पड़ चुकी हैं, वह सारा आटा वह वहाँ पर के चालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि चालेगा तो तुम देख लोगे, चालेगा तो तुम देख लोगे। वह तो धीरे से अपने उस कढ़ाई में डाल करके और सब गूंथ करके और अच्छी बढ़िया रोटियां बना देगा और गजरात जाएगा और दोनों हाथों से खा करके आ जाएगा। हम तो देखो, हम तो मांस के त्यागी हैं ना, हम तो मांस खाते नहीं, हम इल्लियाँ खाते नहीं, हम तृष हिंसा के त्यागी हैं। और बेचारा वहाँ पर खा करके जो और मुंह पहुँच करके बोले ऐसा आनंद तो आज तक घर में आया ही नहीं कभी। जम्बू भाई ऐसे ही है कि नहीं? सत्य बताना, जो जीवन में माता को आनंद आता है वैसा आनंद घर के भोजन में आता क्या? नीतेश भाई देखो, बड़े गौर से समझो जरा। जैसा आनंद जीवन में आएगा वैसा आनंद घर के भोजन में आता क्या? क्यों नहीं आता? चौके के खाने में आता ना हो तो खड़े हो जाओ फिर तो। समझो तो जरा। देखो अब खड़े क्यों नहीं हो रहे? समझो जरा, फिर से बोलो राजेश भाई। देखो मायाचारी नहीं करना, जो सत्य है मायाचारी नहीं करना, समझना। जो आनंद जीवन में आता है वो घर के भोजन में आता क्या कल्याणमल जी? भोजन से उठता नहीं जिंदगी भर, और होटल का खाली एक दो दिन तो उठ जाता है। देखो हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि जीवन के भोजन में आनंद ज़्यादा आता है, वह बाजार के भोजन में आनंद ज़्यादा आता है कि घर में जो तुम्हारी माता शोध करके बनाएगी उसमें आनंद ज़्यादा आएगा? गजराज भाई देखो, तुम बता दो, सत्य तो तुम ही बताओगे। देखो बाजार के में ज़्यादा अच्छा आनंद आ रहा है, और जबकि घर में वही तो बोल रहे हो ना। समझो जरा कि घर के भोजन में तुम्हारी देवी ने अच्छा बढ़िया चावल गेहूँ सब शोध करके बनाया, शोले का शुद्ध बनाया, लेकिन उसमें आनंद नहीं आया। आनंद किस में आया? जीवन वाले में। तो जीवन वाले में आनंद आया कहाँ से? वो जो इल्लियाँ डली हुई थी, वो कीड़े डले हुए थे, वो कसारियाँ डली हुई थी, उन्हीं इल्लियों का तो आनंद तुम ले रहे हो और बोल रहे हमारा महाराज मांस खाने का त्याग है। भोजराज भाई जी बताना, मांस संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? हरक चंद जी तुम बता दो, तुम तो पंडित हो ना, तुम बता दो कहाँ से प्रारंभ होती है? दो इंद्रिय जहाँ हो गए वहीं से मांस संज्ञा प्रारंभ हो गए। और जितने जे उड़ रहे हैं, एक उड़ने वाले कीड़े वगैरह, जे सब अपने शरीर में मांस लिए हुए हैं, और वह बाजार के भोजन में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, जीवन के भोजन में सारी कसारियाँ, रात भर बनाया भोजन, सारी कसारियाँ उसमें गिर चुकी, और वह तुम सुबह जा कर के और बोले महाराज आनंद आ गया। किसका? किसका ओम प्रकाश जी? तृष जीवों के खाने का। तो यहाँ पर वही आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव, तू नहीं छोड़ सकता स्थावर जीवों की हिंसा को, कम से कम तृष जीवों की हिंसा को तो छोड़ दे, तृष जीवों को खाना तो छोड़ दे। एक इंद्रिय जीवों को खाना तू नहीं छोड़ पा रहा है, हरी खाना नहीं छोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तृष जीवों को खाना तो पहले छोड़।
और दूसरे को मत देख कि वो तो खा रहा, तो वो नरक जा रहा है जम्बू भाई, तो तुम भी नरक जाना क्या? तुम्हें नरक नहीं जाना है तो तुम दूसरे को देखना बंद कर दे, अपने निज को देख कि मुझे कैसा करना चाहिए, मुझे जीवों के पिंड को चबाना चाहिए कि नहीं, और जीवों के पिंड चबाओगे तो क्या मोक्ष में जाओगे? बताओ। इसलिए अपना विवेक लगाओ, अपनी स्वबुद्धि लगाओ, अपने 6 ऑप्शन को बढ़ाओ, और जो भी 30 जीवों का तो कम से कम हिंसा का त्याग कर दे, 30 जीवों के खाने का तो कम से कम त्याग कर दे, और स्थावर जीवों से अपना भोजन चला, अपना जीवन चला, तभी तेरे धर्म के मार्ग की वृद्धि होगी। इसके बिना धर्म वृद्धि होने वाली नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की